और आप यकीन मानिए आज तो आप ही छाए हुए हैं सर हर तरफ। एस्टर इज अप अबाउट 8%। इस क्वार्टर के नंबर बेहद शानदार रहे। चर्चा हम अपने शुरू करते हैं सर। जो सबसे क्रिटिकल अगर आप देखें, जो आपके नंबर्स में एक कमेंट्री है आपकी भी, और जो मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण अंश है आपके कारोबार का, प्लम्बिंग। आपने सर एक बात कही है कि 40% वॉल्यूम ग्रोथ रही है जुलाई में। इस नंबर से आप कितना अगर आप देखें तो एंकरेज्ड हैं, है ना? और Q2 के लिए पहली बात तो ये 40% की वॉल्यूम ग्रोथ क्या जेन्युइन डिमांड है या फिर रीस्टॉकिंग है? और दूसरी बात, इसको लेकर आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, और ऐसे में आप Q2 को लेकर आप लोग क्या देते हैं कि वॉल्यूम्स कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं? देखो वीरेंद्र जी, हमने ना साल की बिगिनिंग में गाइडेंस दिया था कि हम 10 से 15% एन्युअली बेस पे वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे, और उसी ट्रेंड पे अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं। जैसे अगर आप 4 महीने के टोटल मिलाएंगे तो वो डबल डिजिट में वॉल्यूम ग्रोथ आ जाता है। तो आई थिंक हमने जो गाइडेंस दिया है उसी ट्रेंड पे ही जा रहे हैं। हालांकि Q1 काफी वीक रहा, वो कंपेंसेट हो रहा है Q2 के हाई ग्रोथ नंबर से। तो एनुअलाइज जो हमने गाइडेंस दिया 10 से 15% वॉल्यूम का, वहां पे हमको कहीं पे भी चैलेंज नहीं लग रही है कि हमको कोई तकलीफ होगी। लेकिन एक और बहुत अच्छी चीज हो रही है इंडस्ट्रीज के अंदर कि पिछले 3-4 साल से ये इंडस्ट्री जो है ना, कंटिन्यूअस सफरर थी टॉप लाइन ग्रोथ में, बिकॉज पॉलीमर के भाव कंटिन्यूअसली गिर रहे थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है आज 3-4 साल के बाद कि जब वैल्यू अच्छी पिकअप ले रही है वॉल्यूम की कंपैरिजन में। तो वॉल्यूम अगर 10% ग्रो करता है तो वैल्यू 20% कर रही है, तो 10% का गेप है। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर हम 15% वॉल्यूम ग्रोथ करें एनुअलाइज बेस पे तो हमारा 25% वैल्यू ग्रोथ आ जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया हो रहा है इंडस्ट्रीज के लिए। इसमें इंडस्ट्री को सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे खर्चे तो वही रहते हैं, लेकिन टॉप लाइन बढ़ने से मार्जिन में अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता है। हाँ, हाँ। पर बट सर एक बात ये भी है ना कि एक ऐसे समय में जब इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही है, आप ग्रोथ रजिस्टर कैसे कर पा रहे हैं? ये माइलेज आपके साथ कैसे परसिस्ट कर रहा है इस वक्त? तो देखिए, ये माइलेज आज का नहीं है, पिछले 10 साल हाँ। से आप देख लीजिए, कोई भी साल आप पकड़ लीजिए, हर साल के अंदर एस्ट्रल ने मार्केट शेयर गेन किया है। तो ये सेम स्टोरी रिपीट अभी भी हो रही है। एस्ट्रल कंटिन्यूअसली मार्केट शेयर गेन कर रहा है, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली नई प्रोडक्टें लॉन्च करते जा रहे हैं, नए-नए हमारे प्लांट आ रहे हैं, तो नई-नई ज्योग्राफी में हमारी एंट्री हो रही है। आपको वीरेंद्र जी पता होगा कि नॉर्मली पाइप इंडस्ट्री में लॉजिस्टिक कॉस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप नया प्लांट खोलते हैं और मार्केट के नजदीक जाते हैं, तो आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर ऐड हो जाते हैं आपके, और काफी सारे कॉम्पिटिटर के डिस्ट्रीब्यूटर भी हमारे में जुड़ रहे हैं। तो उसकी वजह से कंटिन्यूअस हमारा मार्केट शेयर गेन हो रहा है, और अभी काफी हद तक तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो छोटे प्लेयर है उनको ये वॉलेटाइल टाइम के अंदर दिक्कतें आ रही है, तो उनका भी काफी मार्केट शेयर हमारी तरफ मूव हो रहा है। ओके, ठीक है, चलिए, ये बात हो गई यहाँ पे। अच्छा, मैं संक्षेप में आपकी टिप्पणी चाहूँगा। तो जो जिस प्रकार के इस बार की प्लम्बिंग के मार्जिन्स रहे और जो कॉस्ट है जिस प्रकार से अलाइंड आपकी, फुल ईयर की मार्जिन्स गाइडेंस आप क्या रखेंगे अभी भी मार्जिन्स की देखो, प्लम्बिंग में? हमने जो ओरिजिनल जो गाइडेंस हमने दिया है वो 16 से हाँ, 18% इबिटा का दिया हुआ 18% है, की। पर जिस हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, अभी जिस तरह से जा रहे हैं तो चांसेस है कि यहाँ से थोड़ा इंप्रूवमेंट भी हो सकता है, अगर इस ओके, टाइप के वॉल्यूम ग्रोथ कंटिन्यू रहेंगे तो। ओके, ओके, यानी आपने फुल ईयर गाइडेंस को भी अगर आप देखें बीट कर सकते हैं जिस प्रकार के मार्जिन्स आपके इस क्वार्टर में रहे। अच्छा अंत सर, मैं ना एक अपने 2-3 प्रश्नों को जंप करना चाहूँगा। मैं आतुर हूँ आपसे आपके पेंट बिजनेस के बारे में पूछने के लिए। ये पेंट शब्द जो है ना, इस पूरी इंडस्ट्री पे छाया रहा है पिछले 1-2 साल में। सर ये बताइए, जिस प्रकार का पेंट का ग्रोथ रहा है इस बार Q1 में, ये आपको कितना ऑप्टिमिस्टिक बना रहा है पूरे साल के लिए? और क्या पूरे साल के मतलब कि साल के अंत तक आते आते पेंट बिजनेस जो है बॉटम लाइन में प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा? देखो, हमने साल के बिगिनिंग में गाइडेंस दिया था कि हम करीबन 20 हम्म। से 25% के बीच में हम लोग टॉप लाइन ग्रो करेंगे पेंट में। पर जिस तरह से अभी माहौल है और हमारा एस्ट्रल का बेस देखो तो अभी बहुत ही मिनिस्क्यूल है, तो उसकी वजह से आप ये 48-50% का ग्रोथ दे रहे हैं, और वही अच्छी रन रेट अभी Q2 में भी जारी है। तो मेरे हिसाब से ये साल में हम पॉजिटिव इबिटा करेंगे। हमने गाइडेंस भी दिया है कि लोअर सिंगल डिजिट में पॉजिटिव इबिटा आएगा, और अगले साल से बेस भी थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, तो इबिटा मार्जिन और भी इंप्रूव होगा। तो अभी कमिंग ईयर्स के अंदर हमको लग रहा है कि ग्रोथ भी अच्छा ही रहेगा, और हम पॉजिटिव इबिटा पे ही काम करेंगे। अभी तो हमने खाली वीरेंद्र जी खाली
6 स्टेट ही ओपन किए, पूरे पैन इंडिया तो ओपन ही नहीं किया है। अभी जैसे-जैसे नए-नए स्टेट ऐड होते जाएँगे तो ये ग्रोथ की रन रेट तो अच्छी ही रहेगी, क्योंकि अभी भी हमारा बेस बहुत लो है। अच्छा सर, डीएसएस का एक्विजिशन अब आप कैसे देखते हैं? अगर आप मैं देखूं इस बार के नंबर्स को देखूं तो लगभग 12.9 एबिटा मार्जिन्स दिए हैं उसने। अगले 1-2 साल के लिए आपको आपका डीएसएस का प्रोजेक्शन क्या कह रहा है? आई थिंक नेक्स्ट ईयर में हमारा टारगेट है हम कम से कम 125-30 करोड़ तो आराम से कर लेंगे। और उसमें सबसे बेस्ट चीज क्या है कि उस बिजनेस जो है ना वो पूरा हमारा 100% इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। तो उसके अंदर मार्जिन हमेशा हाई रहते हैं, क्योंकि दीज ऑल आर द स्पेशलिटी प्रोडक्ट। तो करीबन 20% तो मिनिमम ईबिट आएगा, उससे भी ज्यादा आएगा हमारा ये अनुमान है। पर अभी हम कंजर्वेटिवली बोल रहे हैं कि 20% ईबिटा तो मिनिमम करेंगे अगले साल में। ये साल के एंड तक ही 20% तो पहुंच जाएंगे। अभी तो जस्ट पहला ही क्वार्टर है जिसके अंदर हमने 13% ईबिटा रजिस्टर किया, वेरी लो वॉल्यूम के बेस पे। तो जैसे ही ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो मेरे ख्याल से इसमें तो 20% तो आराम से ईबिटा आ जाएगा। ओके, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही सर, और इनफैक्ट जो मार्जिन्स के फ्रंट पे, और आप देखें तो आपने जो प्लम्बिंग कारोबार के बारे में टिप्पणियां करी हैं फुल ईयर के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा देखें आकर्षक हैं। सलवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस क्वार्टर में बातचीत करने के लिए और आगे की गाइडेंस देने के लिए। एंड